बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरिया सलीम। आप देख रहे हैं फूड शॉर्ट्स। अगर आपके घर में ब्रेड और दूध है तो आप बना सकते हैं एक लाजवाब डिज़र्ट की डिश। बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ आपको मैं बताने वाली हूँ। वीडियो को देखिएगा एंड तक ताकि कोई स्टेप मिस ना हो और आप भी बना सकें परफेक्ट डिज़र्ट रेसिपी। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ मैंने 2 लीटर दूध ले लिया है, उसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। आप चाहें तो आप ये रेसिपी 1 लीटर दूध से भी बना सकते हैं। दूध जो है वो गाढ़ा होना चाहिए, पहले से गर्म हुआ हुआ, और जिस पर से हम मलाई उतार लेते हैं वो वाला दूध आपने इस्तेमाल नहीं करना। दूध जो है वो आपने उसी फॉर्म में जैसे आपको मिला है, आपने इसको बॉयल करने के लिए रख देना है। उसमें पानी वगैरह आपने ऐड नहीं करना, क्योंकि इसको हमने बॉयल करते-करते इसको हमने रिड्यूस करना है, थिक करना है, इसके टेस्ट को हमने एनहांस करना है। अच्छा जी, दूध बॉयल करते वक़्त आपने इसमें 3 से 4 इलायचियाँ जो है वो इस तरह से खोल के डाल देनी है। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने इलायची यूज़ कर ली। यहाँ पर 2 लीटर दूध में मैं 2 टेबलस्पून जो है वो चीनी के ऐड करूँगी। यानी कि पर लीटर आपने 1 टेबलस्पून चीनी का ऐड करना है ना। इससे ज़्यादा आप चीनी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि दूध को हमने पका के रिड्यूस करना है तो चीनी जो है वो इसमें बैलेंस हो जाएगी। वैसे भी जो हमने ब्रेड के टुकड़े तैयार करने हैं उसमें काफ़ी चीनी होगी, तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर चीनी ऐड करने की। अच्छा जी, दूध तकरीबन बॉयल होने ही वाला है। अब मैं इसमें 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो रोज़ वाटर के डालूँगी, यानी कि गुलाब का अर्क। इससे इसका टेस्ट भी इन्हेंस होगा, इसमें से बहुत प्यारी खुशबू भी आएगी। ये 1 कप जो है ये मिल्क क्रीम का है। अगर आपके पास मिल्क क्रीम नहीं है तो आप घर पे भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है इसकी। अगर आप ये रेसिपी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो ये रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके पास मिल्क क्रीम नहीं है तो आप यहाँ पर 1 कप जो है वो मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मिल्क क्रीम या मिल्क पाउडर जो है वो दूध को थिक होने में मदद देगा। जैसे दूध जो है वो पकना स्टार्ट हो जाएगा, इसकी साइडों पर और ऊपर जो मलाई आती जाएगी, आपने चम्मच की मदद से उसको हिला के दूध में मिक्स करते जाना है साथ साथ। और आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं वो आप इसमें डाल दें, ताकि इसका टेस्ट मज़ीद इन्हेंस हो जाए। और इसको आप पकने के लिए छोड़ दें जब तक दूध गाढ़ा हो रहा है। जब तक दूध पककर गाढ़ा हो रहा है हम अपने ब्रेड तैयार कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने शुगर सिरप बनाना है, और शुगर सिरप बनाने के लिए सबसे पहले पैन में आपने 1 कप पानी का डालना है और 1 ही कप आपने इसमें चीनी का ऐड कर देना है। बस इस बात का आपने ध्यान रखना है, आप शुगर सिरप कम बनाएं या ज़्यादा बनाएं, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि चीनी और पानी की क्वांटिटी एक जैसी हो। चीनी मेल्ट हो गई है, अब आपने इसको थोड़ी देर मज़ीद पकने देना है। ये अभी बहुत ज़्यादा जो है वो पतला है, हमें ऐसा जो है वो शुगर सिरप नहीं चाहिए। हम इसको थोड़ा-सा थिक करेंगे, तब तक हम ब्रेड के पीसेस को जो है वो काट लेते हैं। ब्रेड के पीसेस को मैं इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में काटूँगी। आप चाहें तो आप इसको हाफ़-हाफ़ करके रेक्टेंगुलर शेप में भी काट सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। अच्छा जी, ब्रेड काटते-काटते 2 से 3 मिनट हो गए हैं हमें मज़ीद। तो अब हमारा शुगर सिरप जो है वो तैयार हो गया होगा, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी हमें कैसी चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी हमें इस तरह से चाहिए, कुछ गाढ़ी, यानी कि एक तार का शीरा बनने से पहले आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। ब्रेड हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके लिए जो है वो हमने 1 कप घी का लिया है एक पैन में, उसको अच्छी तरह से हम गरम कर लेते हैं। आप याद रहे कि घी को आपने अच्छी तरह से गरम करना है। अगर आप घी नहीं लेना चाहते तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से ये जब गरम हो जाएगा उसमें आपने ब्रेड डाल देना है और दोनों तरफ से आपने इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। घी या ऑयल अगर ठंडा होगा तो जो ये ब्रेड के टुकड़े हैं ये बहुत ज़्यादा ऑयल या घी को एब्जॉर्ब करेंगे, इसलिए इनको गरम-गरम घी या ऑयल में डालना बहुत ज़रूरी है। दोनों तरफ से लाइट गोल्डन कलर आए तो इसको निकाल लें। देखिए इस तरह से ये गोल्डन हो गए हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। जब आप इनको पैन में से निकालेंगे तो ये थोड़े सॉफ्ट होंगे, लेकिन 3 से 4 मिनट बाद जैसे ये ठंडे होंगे तो ये कुछ हार्ड हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, एक एक पीस को लेना है और जो शुगर सिरप हमने प्रिपेयर किया था उसमें आपने इसको डिप करना है, और कोई भी अपनी मनपसंद डिश लेके उसमें आपने अपनी मर्ज़ी की सेटिंग के साथ इसको सेट करते जाना है। अगर आप जो है वो मीठा पसंद करते हैं तो इसको दोनों साइडों से डिप करें। अगर आप मीठा लाइट पसंद करते हैं तो आपने इसकी एक साइड डिप करनी है और आपने इसको ट्रे में सेट करते जाना है। एक तरफ मिल्क और दूसरी तरफ हमारे ब्रेड पीसेस तैयार हो गए हैं, दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं। दूध भी हमने जो है वो गाढ़ा तैयार किया है
और जो ब्रेड पीसेस हमने जिस शुगर सिरप में ऐड किए थे वो भी थिक था, तो अब इनकी बाइंडिंग जो है वो ख़राब नहीं होंगी दूध डालने की वजह से। ऐसा नहीं होगा कि ये ब्रेड पीसेस जो हैं ये घुल-मिल जाएँगे। ये बिल्कुल जब आप इसको फ्रिज में रख के ठंडा करेंगे ना, तो ये बिल्कुल बाइंड हो जाएँगे और एक केक और पेस्ट्री जैसा मिला-जुला आपको टेस्ट इसमें से मिलने वाला है। आप एक दफ़ा ये डिश ट्राई करेंगे और आप कभी इसका टेस्ट भूलेंगे नहीं। डिश जो है वो हमारी तैयार हो गई है। इसको आप ईद पे आप अपने मेहमानों के सामने, बच्चों के लिए आप बना सकते हैं। इसको कभी भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से बहुत मज़ेदार डिश तैयार हो जाती है। तो हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और जाते-जाते मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए ताकि हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो और हमेशा हम इस तरह की मज़ेदार और ईज़ी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।